हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो याद रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी के कल से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जिसके लिए 32,000 प्लस जो वैकेंसीज है वो रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से। सो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कराया सो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। होता यूँ है कि लाखों के हिसाब से बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं और आप उस टाइम लाइन में आते हैं जब बहुत सारे एस्पिरेंट आपसे आगे निकल चुके होते हैं। सो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा रेलवे की तरफ से। सो आप जल्दी जल्दी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत ही सालों के बाद ये 32,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। सो ऑलरेडी हमने इसका जो कोर्स है वो स्टार्ट करा हुआ है। अगर आपने अभी तक पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं परचेज करी है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारी पीडीएफ की खास बात ये रहती है कि 100% अथेंटिक वे में मटेरियल मिलता है आपको। 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलता है। तो भाई रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली थी तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अगर हम प्राइस की बात करें तो हमने एक मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है, जिसको हर एक पोस्ट से पूरा स्टूडेंट भी उसको पे करके उसका लाभ उठा सकता है। ओके, सो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेगा। बाकी डेली जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए या डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं। सो आइए, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, गिद्दा डांस इज मेनली रिलेटेड टू। सो आपसे पूछा गया है गिद्दा डांस के बारे में, ये मेनली कौन सी स्टेट में ये रिलेट होता है, ठीक है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, जल्दी से बताइएगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, पंजाब, बिहार, गुजरात या आसाम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। याद रखिएगा, जहाँ तक गिद्दा का सवाल है तो ये पंजाब से रिलेटेड है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा गिद्दा के साथ साथ भंगड़ा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये भी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि होता यूँ है कि फिलहाल के लिए अगर आप टोटल वही वाले क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे, वही वाले पॉइंट्स जो हम आपको बताएंगे, वही वाला क्विज जो हम आपको बताएंगे वही याद रखोगे, तब भी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि वो आपको याद रखना होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जो गिद्दा डांस है वो पंजाब से रिलेटेड है, और पंजाब की अगर हम बात करें तो भंगड़ा डांस भी पंजाब से ही रिलेटेड है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का एक इंपॉर्टेंट डांस है जट जटिन के नाम से, ठीक है, जट जटिन के नाम से, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। गुजरात की बात करें तो गारबा, गुजरात की बात करें तो गारबा, और गारबा के साथ साथ डांडिया। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी गुजरात से रिलेटेड है। लेकिन आसाम के बारे में अगर हम बात करें तो बिहू। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होना चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी पोस्ट। नेम द फेमस हॉकी प्लेयर आफ्टर वियर देयर इज अ स्टेडियम बिल्ट इन न्यू दिल्ली। तो कौन सा वो ऐसा हॉकी प्लेयर था जिनके नाम पे एक स्टेडियम जो बनाया गया दिल्ली में, जल्दी से बताइएगा भाई। धनराज पिले, सरदार सिंह, मेजर ध्यानचंद या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में तो इनके ही नाम पे दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम हम यूँ कह सकते हैं कि भाई जो स्टेडियम बिल्ट करा गया है दिल्ली में, ये एक हॉकी प्लेयर है, आपको ध्यान में रखना होगा। और इनके नाम पे एक ट्रॉफी भी है जो कि हॉकी प्लेयर को दी जाती है। अमूमन आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखिए, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस लाते हैं वो एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं। सो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका इन्वॉल्व्स लार्ज ड्रम्स हैंग अराउंड द नेक्स ऑफ मैन एंड इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस एंड बैटल फेयरवेल। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बारे हमने आपसे कहा भाई गारबा, और साथ साथ हमने बात करी भाई डांडिया। ओके, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें रासलीला, रासलीला और कथक।
कथक और रासलीला ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि ये लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट मानी जाती है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड बाई मोना दास। तो मोना दास के द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है ये प्ले करी जाती है? हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या टेबल टेनिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टेबल टेनिस। याद रखिएगा, अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो मोना दास के द्वारा ये खेल खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ लेस सेक्स रेशो देन द कंबाइंड सेक्स रेशो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया? गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड या आसाम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। बाकी गुजरात के बारे ऑलरेडी हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, लेकिन बात यूँ है कि आपको ध्यान में रखना होगा गुजरात एक लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी मानी जाती है। ओके, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की कौन सी एग्जाम्पल रहती है, जल्दी से बताइएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लीस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन इज। जल्दी से बताइएगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2011 की बात करें तो लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी मानी जाती है? ठीक है, यानी सबसे कम पढ़ी लिखी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम या अरुणाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। याद रखिएगा, ये लीस्ट लिटरेट स्टेट मानी जाती है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी वाली स्टेट, केरला को माना जाता है। ओके, केरला को माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, एम्पियर, वाट या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर से ही इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। सो जल्दी से बताइएगा, अभी भी हमने डिस्कस करा कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मानी जाती है वो गुजरात स्टेट को ही माना जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला की बात करें, अगर हम केरला की बात करें तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा मोहिनीअट्टम। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 77th इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द ईयर। आपसे पूछा गया है 77th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट करा गया इंडिया में वो कौन से ईयर में करा गया? 2023, 2024, 2021 या 2020। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज 2023। यानी 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में 77वें नंबर का जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करा गया था इंडिया में। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन अगर हम बात करें रेलवे के एग्जाम की तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन, इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा, नहीं आपको किसी साइट पे विजिट करना होगा। डायरेक्ट से आपने इन सिंपल इसमें मैसेज करना होगा इस नंबर पे, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे ही आपको पर्सनल में भेजा जाएगा। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक्ड हाउस होल्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। सो जल्दी से बताइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखिएगा सेंसस 2011 की बात करें 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ओके, 5, 6, 3 या 4। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 3। याद रखिएगा 3 यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 कैटेगरीज में हम यूँ कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग दी 8th 5-year प्लान इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी। सो जल्दी से बताइएगा भाई, अगर हम बात करें 8th 5-year प्लान की तो इंडिया को मेंबर बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी,
लेकिन कौन से ईयर में? 1948, 1978, 1998 या 1995? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1995। अगर हम बात करें 1995 की, ओके, तो 1995 में इंडिया को भी मेंबर बनाया गया भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WTO, ओके, 1 जनवरी 1995, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल गेम 2023? अगर हम बात करें नेशनल गेम 2023 की, तो भाई सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो किनके द्वारा जीते हैं? जल्दी से बताइएगा कौन से स्टेट के द्वारा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ महाराष्ट्र। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? सो अगर हम बात करें इंडिया की टर्म्स के बारे, इंडिया के रैंक के बारे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यानी लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क से रिलेटेड इंडिया कितने नंबर की रैंक रखता है, ओके, वर्ल्ड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ थर्ड। याद रखिएगा तीसरे नंबर की रैंक आती है इंडिया की मेट्रो के रिलेटेड, ओके, मेट्रो नेटवर्क के रिलेटेड, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड दी महाभारता वाटिका एट विच प्लेस? आपसे पूछा गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिलेटेड कि उनके द्वारा महाभारता वाटिका जो यहाँ पे डेवलप करी गई, लेकिन कौन से प्लेस पे? रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर या अनानाफदिज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हल्द्वानी। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल को परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से आप 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं। बाकी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने या डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज, मोटिवेशनल पॉइंट्स, मोटिवेशनल लाइन्स या कुछ भी आप इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ओके, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।